TSR फॉर यू में मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आज आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपकी कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में नॉर्मली पूछा जाता है और उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं फिर से एक बात बता दूं कि ये वीडियो मैं अपनी क्लास में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे साथ मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं। अगर कुछ आपको थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दे अगल बगल की, तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, देरी न करते हुए हमारा आज का जो वीडियो लेसन है, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत बार मोस्टली पूछा जाता है। इस साल की आपकी जो क्वेश्चन बैंक है सामाजिक विज्ञान में अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद, उसमें आपका विश्लेषणात्मक एक प्रश्न है, जलियांवाला बाग पर टिप्पणी, फिर महात्मा गांधी के अनुसार वाला है, दूसरा तीसरा है साइमन कमीशन क्या था, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग समझें कि क्या कंडीशन थी, कैसे और क्या और कब कहां कैसे हुआ। तो इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये एक्चुअली में 1929 को चला था और 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी थी, आपको मालूम होगा, जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बच्चों बहुत अच्छे से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और कहूंगा बच्चों, सामाजिक विज्ञान आपको पता होना चाहिए सामाजिक विज्ञान क्या है। तो एक्चुअल में सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसे हम अगर रट करके पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही असुविधा होगी। सामाजिक विज्ञान को आप लोगों को क्या करना है, समझ करके पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान आपको रटना नहीं है। सामाजिक विज्ञान को आप जितने अच्छे से समझोगे उतने अच्छे से आपको वो समझ में आ जाएगा। तो घटनाक्रम यहां से घटित हुआ था बच्चों, आपको वो घटनाक्रम समझना है। इमेजिन करिएगा मेरे साथ, मैं जो प्रश्न आपको बताने वाला हूं उसको आपको महसूस करना है। अगर बन पड़ा तो मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए कुछ चित्र भी प्रस्तुत करूंगा कि इस देश में अंग्रेजों का राज है, चारों तरफ अंग्रेज हैं जो कि भारतीयों पर अपना अत्याचार कर रहे हैं। उस दौरान आपको मालूम होगा कि 1857 में एक क्रांति हुई थी। 1857 में एक संग्राम हुआ था जहां मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और उस सैनिक को क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा सुना दी गई थी। मंगल पांडे जी तो शहीद हो गए थे, परंतु उसके बाद में देश में क्रांतियों का दौर शुरू हो गया। चाहे जहां तहां छोटी छोटी सी बात में भारतीयों को ये बात का एहसास हो गया रहा कि ये जो अंग्रेज हैं हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और हमें इनके अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति पानी है। भारतीयों को ये चीज पता चल गई थी कि हमें अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया है। आप लोग भी प्लीज इमेजिन करिएगा, हम जो स्टोरी सुना रहे हैं, एक कहानी है, उसको महसूस कीजिए कैसे कि भारतीय लोग बहुत परेशान है, अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। तब क्या हुआ बच्चों, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने आवाज उठाना चालू कर दिया। चाहे जहां तहां वो अंग्रेजों की बात मानने से मना करने लगे। उस समय उन बातों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून को पारित किया जिसे कहा जाता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट इसका नाम था बच्चों, इसे काला कानून भी कहते थे, काला कानून के नाम से जाना जाता था। ये काला कानून क्यों था एक्चुअल में? एक्चुअल में हुआ यह था कि ये ऐसा कानून था, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी भारतीय एक शब्द में कुछ नहीं बोल पा रहा था। काला कानून लाया गया था कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग, 2 लोग तक की तो परमिशन थी, 2 से ज्यादा लोग एक साथ कहीं सड़क किनारे खड़े हैं तो अंग्रेज आके उन्हें सीधे मारना पीटना चालू कर देते थे कि क्यों खड़े थे लोग। कोई व्यक्ति अपने घर में बच्चे का जन्मदिन चौक नहीं हो सकता था, शादी में फंक्शन बड़े नहीं किए जा सकते थे, हर चीज की रोक टोक लगा दी गई थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने इस कदर अत्याचार मचा दिया था कि कोई भी अगर अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द में कोई बात बोलता था तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते थे। ये रहा रोलेट एक्ट, बहुत ही खतरनाक था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध में ये रोलेट एक्ट लोगों को परेशान करने लगा। भारत के लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान हो गए। 2 लोग सड़क किनारे खड़े हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, तो पता चला अंग्रेज आके मारने लगा और कुछ बोल दिया अंग्रेज से कि साहब काहे मार रहे हैं हमें, तो पता चला अंग्रेज ने उठा के उसको जेल में डाल दिया। इस कानून के तहत बेटा किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से जेल में डाल देते। ये रहा काला कानून। किसी को भी कभी भी उठा के अंग्रेज ने जेल में डाल दी। अंग्रेजों को टैक्स देने से मना किया, जेल में डाल दो। अंग्रेज निकल रहे हैं, उनको जयराम जी की नहीं करी, जेल में डाल दो। अंग्रेज के खिलाफ ऐसे देख लिए गुस्सा से थोड़ी अंग्रेज को भूल के जेल में डाल दो। मतलब हर चीज का इलाज जेल में डाल दो, उठा के सुटाई करना चालू कर दो। इस प्रकार से ये काला कानून अंग्रेजों ने जो बनाया था, भारतीय इससे बहुत परेशान थे। बात अब आई है कि अब इसका क्या किया जाए। कुछ लोगों ने विरोध करना चाहा तो उनको अंग्रेजों के द्वारा मारा पीटा गया। तब जाकर के उन्होंने एक प्लानिंग की। पंजाब का एक शहर था, पंजाब के अमृतसर में
पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक एक शहर था। जलियांवाला मतलब जलियांवाला बाग नामक एक स्थान था, जलियांवाला बाग। ये एक ऐसा बाग था, इसकी संरचना मैं आपको इस माध्यम से बता दूं। इस टाइप से चारों तरफ एक ग्राउंड था, मगर उस ग्राउंड में चारों तरफ दीवार उठी थी। दीवार कितनी थी? 10 फीट की। 10 फीट मतलब आपके घर के जो हर मतलब नॉर्मली जो मकान बनते हैं तो उनके जो कमरे की हाइट होती है, दीवार की हाइट, वो 10 फीट की होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं। अब उतनी दीवार को तो कोई क्रॉस करके उचक के बाहर जा नहीं सकता, तो चारों तरफ से ये दीवार उठी थी। इस बाग के अंदर एंटर होने के लिए एक छोटी सी सकरी गली थी, एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा मतलब हम बता सकते हैं जैसा दरवाजे की साइज रहती है, जितने दरवाजे चौड़े होते हैं लगभग उतनी ही चौड़ाई थी। समथिंग मान के चले इतनी चौड़ाई थी, मात्र इतने से ही पब्लिक आती जाती थी। इन्होंने क्या किया, वहाँ एक मेला भरा हुआ था। एक्चुअल में पंजाब के अमृतसर में एक मेला का आयोजन किया जा रहा था। उस मेले में बहुत सारे लोग आए थे। तो इन क्रांतिकारियों ने, भारत के कुछ क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या सेटिंग की कि हम एक काम करें, मेले के जरिए लोग आएंगे, भीड़ तो होगी। अच्छा, मेले की परमिशन थोड़ी सी दे रखी थी अंग्रेज सरकार ने कि कोई मेला तीज त्योहार, क्यों? क्योंकि भैया उन मेले में अंग्रेज भी आते थे घूमने फिरने, चीजें सामान खरीदने, इन सब चीजों के लिए। तो वो मेले के आयोजन की परमिशन थी। तो मेले के जब आयोजन हो रहा था तो भारत के क्रांतिकारियों ने क्या सेटिंग की कि हम एक काम करें, अपने क्रांतिकारी दोस्तों को इस मेले में बुलाएं और मेले के पास ही एक स्थान था जलियांवाला बाग, यहाँ पे हम इकट्ठे होके मीटिंग करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और मीटिंग कर रहे थे वहां पे जलियांवाला बाग नामक स्थान पे। रोलर एक्ट जो रहा, ये हमारा काला कानून, इसके खिलाफ कि हम ऐसा क्या करें कि ये रोलर एक्ट जो हमारे ऊपर जुर्म ढा रहा है इसे हम रोक सके, या अंग्रेजों को हमें कैसे रोकना है जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। इन्हीं के बीच में एक कोई व्यक्ति था जो कि था गद्दार। इस गद्दार व्यक्ति ने अंग्रेजों के एक अधिकारी जनरल डायर को जाके खबर दे दी। कहने लगा, उनसे जाके कह दिया होगा कि साहब आपको मारने पीटने की तैयारी चल रही है, आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर। ये रहा जनरल डायर। ये तो था साला कायर, सॉरी माफ कीजिएगा, साला वर्ड निकल गया। ये था एक नंबर का कायर। इसे डर था भारतीयों से कि भारतीय कभी कहीं इसके ऊपर हावी ना हो जाएं। इसने डायर ने अपनी सेना को लेके पहुंचा यहाँ पे और बहुत सारे सैनिक इस गेट पे खड़े किए और कुछ सैनिकों को यहाँ से ऐसी बाउंड्री पे खड़ा करवाया बंदूक लेकर के, और आओ देखा ना ताओ और धड़ाधड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस गोलीबारी जो हुई तो इसमें जितने लोग थे, यहाँ से जब गोलियां चली तो ये सारे के सारे लोग मारे गए। एक बहुत ही खतरनाक हत्याकांड था। अच्छा, इस बाग में बीचों बीच यहाँ कहीं पे कुआं भी था। ये कुआं भी बना हुआ था। कुछ लोग तो गोली से मर गए, कुछ लोग जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए और वहां पे भी इनकी मौत हो गई। कहते हैं इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए थे। अंग्रेजों ने इतना जघन्य हत्याकांड किया कि बच्चों इसमें उन्होंने औरतों, छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा। ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस है और हमारे इतिहास सब्जेक्ट में ये पढ़ाया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, समझाइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कब हुई थी ये घटना? ये घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल था 1919 रहा सन। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। किस स्थान पे? जलियांवाला बाग नामक स्थान पे। किसने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, लगभग हजारों की तादाद में पब्लिक मारी गई थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे थे इस ग्राउंड में और इस जनरल डायर ने लोगों पर अनादंत गोलियां चलाई और लोगों का नरसंहार कर दिया। तो बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको आशा है समझ में आया होगा। ये इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। कब हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कौन से स्थान पे? जलियांवाला बाग नामक स्थान पे हुआ था। कौन ने गोलियां चलवाई थी? जनरल डायर ने। कैसा था डायर? एक नंबर का कायर, डरपोक था। तो उसने इसमें गोलियां चला करके बहुत ज्यादा मात्रा में भारतीयों की हत्या की। ये था जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड। बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे जो घटनाक्रम है घटे हैं भारतीय इतिहास में। तो ये आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे
मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजों की। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने एक दोहे के माध्यम से प्रमुख आंदोलन को सिखाना चाहा है आपको। तो एक दोहा बनाया है मैंने, इस दोहे को आप जरूर देखें। दोहा है, रोज खिलाफत अस्वा साई सभी दुई कृभा आंदोलन भाई। रामायण की चौपाइयां आपने देखी होंगी, उसी चौपाई के हिसाब से मैंने इसको डाला है, तो आपको गा के भी सुना रहा हूं। रोज खिलाफत असवा साई सभी दुई कृभा आंदोलन भाई। रोज खिलाफत असवा साई सभी दुई कृभा आंदोलन भाई। एक बार फिर से, रोज खिलाफत असवा साई सभी दुई कृभा आंदोलन भाई। अब देखें क्या है। सबसे पहले ये जो है भारत के प्रमुख घटनाएं, भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई है इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं। हालांकि इसके पहले भी कुछ घटा है, जैसे 1857 का संग्राम हुआ था, पर ये भारत के कुछ प्रमुख आंदोलन। देखें सबसे पहले रो मतलब रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की भारत में एंट्री होती है। रोलेट एक्ट मतलब कि एक काला कानून। कैसा था ये कानून बच्चों? इसमें भारतीयों के ऊपर बिना कोई जुर्माना लगाए, मतलब बिना कोई चार्ज के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। तो ये था रोलेट एक्ट। इसके बाद हुआ बेटा मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो इसके खिलाफ से देखें खिलाफत, इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा जाहिर हुआ, लोगों ने अपनी गुस्सा दिखाई और खिलाफत आंदोलन चलाया गया। खिलाफत में हुआ यह था कि अंग्रेजों के खिलाफ हो गए सबके सब, मतलब अब खड़े हो गए, मान लो जो कुछ करना मारो, खड़े हो गए काला कानून के विरोध में। अब पता चला अंग्रेज लोग 2 को तो मार सकते हैं। अब अंग्रेज में क्या हो रहा था, रोलेट एक्ट में बच्चों 2 से ज्यादा लोग कहीं खड़े होते तो अंग्रेज को मारने आ जाते। अब पता चला 100 लोग खड़े हो गए रोड में आके, ले मारो कितनी दम खत्म हुई। तो अंग्रेज अब उतना तो अत्याचार कर नहीं सकते थे, 100 लोग भी बहुत रहते। अब अंग्रेज मान लो कि आए मारने तो पब्लिक उन्हीं को मारते। तो ऐसे तरीके से खिलाफत आंदोलन चालू हुआ। उसके बाद ये हमारे गांधी जी असहयोग आंदोलन, से है यहाँ पे तात्पर्य असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये था बच्चों जिसमें हम अंग्रेजों को सहयोग नहीं देंगे। मैं जैसे एक टीचर हूँ, मैंने बच्चों से कहा बेटा ये करके दिखाओ, बच्चे ने बोला जी सर, पर करने ही। असहयोग आंदोलन एक्चुअल में ऐसा ही था। असहयोग मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो, नहीं लाएंगे, मार लो, पीट लो, जो कुछ करना कर लो, मेरा ये काम कर दो, हम नहीं करेंगे, जो कुछ करना कर दो। तो भारतीय जो रहे अंग्रेजों की सेना में शामिल थे, इन्होंने अंग्रेजों को सहयोग देना बंद कर दिया, किसी भी काम में उनकी हेल्प नहीं करते थे। इसे कहते असहयोग आंदोलन। फिर आया बेटा इसके बाद स्वराज्य दल की स्थापना की गई। स्वराज्य दल बना एक, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ये जो काम कर रहे थे लोग, इन सब ने इकट्ठे होकर एक दल की स्थापना कर ली जिसका नाम था स्वराज्य दल। अब बात आई भैया कि जो ये रोलेट एक्ट है हमारा काला कानून, इसके खिलाफ बहुत सारी बगावत होने लगी। लोग गुस्सा गए कि हमें अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहना और अंग्रेजों से बात करें कि ये गलत है, इसको आप बंद करें। तो भैया यहाँ पे साइमन कमीशन, ये जो साई है एक्चुअल में ये जो साई है ये साइमन कमीशन का साई है। साइमन कमीशन, आपकी पुस्तक में एक प्रश्न है बच्चों कि साइमन कमीशन, आपको मैं बताऊं यहाँ कहीं मिलेगा आपको कि ये तीसरा क्वेश्चन है आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के लिए अहितकर था। ये प्रश्न, इसका उत्तर सुने। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था बच्चों? एक्चुअल में जो ये साइमन कमीशन था इसका मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजों ने बोले जब भारतीय लोग अड़ गए रोलेट एक्ट के विरोध में कि मारो जो कुछ करना करो, हम भी देखते हैं कितनी दम है आपको। तो अंग्रेजों का दिमाग चकराया कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो है। सीआईडी वाले एसीपी प्रद्युम्न जैसे वो बोलने लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, अब कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो एक कमीशन बनाया गया, आयोग, जिसका नाम था साइमन कमीशन। अंग्रेजों ने बोला भारतीयों से चिंता नहीं करो बच्चा, तुम और हम एक कमीशन बना दे रहे, हम मतलब एक समिति बना दे रहे जो आएगी और चेक करेगी। देखिए रोलेट एक्ट पारित होके आया था संसद के द्वारा, ब्रिटेन की, अंग्रेजों ने इसको पारित करवाए थे।
इसके बाद बेटा इसके खिलाफ जब आवाज उठी तो अंग्रेजों ने बोल दिया भारतीयों से कि हम साइमन कमीशन बना रहे हैं जो कि चेक करेगी कि इस काले कानून जो आप बोल रहे हैं जैसे रूरल एक्ट को, इसमें क्या कमी है। तो बच्चों साइमन कमीशन जो था, साइमन कमीशन का जो प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारतीयों के लिए हितकर नहीं था, इसके बारे में आपको बताऊं। इससे साइमन कमीशन कब बना था बेटा? ये साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था। कब बना था? 1927 में। इसके जो हेड रहे अध्यक्ष, वो रहे अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कौन रहे? सर जॉन साइमन। आप लोग लिखते भी जाना, थोड़ी बहुत ये चीजें नोट करते जाना। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ये कब बना था? 1927 में। और ये आया क्यों था? ये आया था रोलर एक्ट की जांच करने के लिए, सर जॉन साइमन। और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। मगर एक प्रॉब्लम थी, जो 7 के 7 थे वो कौन थे? अंग्रेज। अब एक बात बताओ, आपके घर की समस्या, आपके शरीर की कोई प्रॉब्लम आप समझोगे कि पड़ोसी समझेगा? आप ही समझोगे। अब हुआ ये कि जो काला कानून बनाया था ये किसके अत्याचार कर रहा था? भारतीयों पे। और इसको चेक करने की ये गलत है कि सही, इसको चेक करने के लिए जो कमीशन बना उसका लीडर कौन था? ये भी एक अंग्रेज। और जो उसमें 7 सदस्य थे वो भी अंग्रेज। तो जब अंग्रेज है मतलब मेरी बुराई करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति लगेगा ना, मैं अपनी बुराई क्यों करूंगा? तो वही चीज भारतीयों ने इस पे आपत्ति उठाई, बोले कि भैया तुमने जो कमीशन बनाए हो अच्छी चीज है, पर इसमें एक आध भारतीय को तो शामिल कर लो। तो प्रश्न का उत्तर यही शुरू होता है। प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन भारतीयों के लिए किस प्रकार अहितकर था, मतलब फायदेमंद नहीं था, या फिर साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य रोलर एक्ट की कमजोरियां या खामियों को जानना था। क्या लिखेंगे? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य रोलर एक्ट की कमियों को जानना था। पर इसमें जितने भी सदस्य थे, पहले आप तो ये लिख देना कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था और भारतीयों ने इस बात का विरोध किया कि भारतीयों की समस्या को कोई भारतीय ही समझ सकता है। इस कारण से साइमन कमीशन का विरोध किया गया और जगह जगह इस कमीशन के जब सदस्य पहुंचे चेक करने के लिए, किसी गांव मोहल्ला पड़ोस में पहुंचे चेक करने के लिए कि भैया बताओ इसमें क्या बुराइयां हैं, तो उनको काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाए गए और उनका बहिष्कार किया गया कि हमें नहीं चाहिए कोई कमेटी, हमें कोई सदस्य नहीं चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पे कोई सदस्य को अलाउ नहीं करेंगे, वो आप जाइए। और साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे। तो साइमन कमीशन, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य पॉइंट आपको याद करने के लिए बताए, साइमन कमीशन में याद करो, क्या क्या याद करना है। साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और जो 7 के 7 कौन थे? अंग्रेज थे। और इसको क्या दिखाए गए? काले झंडे दिखाए गए, काली झंडियां या फिर काले झंडे। और कौन सा नारा लगाया गया था? साइमन गो बैक या फिर साइमन वापस जाओ। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे क्षमा करना। इसका जो अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू मैं करूंगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको आगे की रूपरेखा बताऊंगा कि कब कौन सा आंदोलन कैसे संपन्न हुआ था। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करो और लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।